3, 4। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग 9th में पास हो गए होंगे, तभी तो आप 10th में आए हो ना मैथ्स पढ़ने। तो देखो, इस क्लास में 10th क्लास में इंपॉर्टेंट क्लास है, बोर्ड की क्लास है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि टफ क्लास होती है। इजी क्लास होती है, चैप्टर आसान होते हैं एज़ कम्पेयर टू 9th, है ना। ठीक है, तो अभी मैं आपको ना छोटी छोटी अपडेट्स देता हूँ पहले कि सीबीएसई ने क्या करा है। अभी नई नई किताबें निकाली हैं ना, तो मैं आपको ना छोटी सी अपडेट देता हूँ। एक आपके पास ना 2 किताबें होंगी। जिन्होंने पुरानी किताब लेनी है उनके पास ना एक पुरानी किताब होगी मैथ की, जो एनसीईआरटी सीबीएसई ने निकाल रखी है, और एक ना न्यू मैथ आया है अभी। ठीक है, नया मैथ आया है जो अभी सीबीएसई ने दोबारा लॉन्च करा है, जिसमें आपका डिलीटेड पोर्शन पहले से ही डिलीट है। ठीक है, जो डिलीटेड पोर्शन है ना आपका, वो पहले से ही डिलीटेड है बुक के अंदर, और इसके अंदर आपको डिलीट करना पड़ेगा खुद से, जो मैं बताऊंगा। जो आपके पास यहाँ पे लिखते हैं पुरानी किताब, ठीक है ना, पुरानी मैथ। जो पुरानी मैथ है ना, उसके अंदर आपकी एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.4 कट हुई है। ठीक है, आपने कट कर लेनी है अगर आपके पास पुरानी किताब है। अगर आपके पास नई किताब है तो उसके अंदर पहले से ही ये डिलीटेड है। तुम लोग कहीं एक्सरसाइज 1.1 डिलीट मत कर देना। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 वो तुम लोगों की है। इस एक्सरसाइज 1.1 इससे कोई भी लिंक नहीं है। आपकी न्यू मैथ में पहले से ही सिलेबस डिलीटेड है, ये बात याद रखना। ये सिर्फ पुरानी किताब वालों के लिए 1.1 और 1.4 काट देना बस। ठीक है, तो अब है एक्सरसाइज हमारी 1.2 पुराने वालों के हिसाब से। अब यहाँ पे 1.1 मत बोल देना, एक्सरसाइज 1.2 पुरानी किताब से। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1 नई वालों की किताब से, है ना। ये समझ में आ गया सबसे पहले चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा देखो, उसके बाद देखो, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं ना, हम पढ़ते हैं कि 10th क्लास में हमने करना क्या है बेसिकली। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट है, कौन कौन सी एक्सरसाइज हमने करनी है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो मैं अपने चैनल पे करवाऊंगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ नया मैथ ही करवाऊंगा। नए मैथ के साथ पुराना भी हो जाएगा, कहने का इनडायरेक्टली मतलब है पुराने वाला मैथ के हिसाब से मत चलना, मैं नए वाले के हिसाब से करवाऊंगा, जो डिलीटेड है पहले से ही डिलीटेड है। ठीक है ना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा, तब देखो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका ना बहुत ही तुम लोगों को ये ना अटपटी सी चीज़ लग रही होगी कि क्या है, इतना टफ सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इतना टफ सा स्टेटमेंट क्या है। लेकिन मैं तुम लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब पता क्या है। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का अगर तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो वो हमेशा यूनिक आएगा। तो वो हमेशा यूनिक आएगा। किस लिए, कब, जब तुम लोग ऑर्डर को इग्नोर करोगे। ऑर्डर इग्नोर करोगे। नहीं समझ में आया जी, नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि सर हमें कॉम्पोजिट ही नहीं पता क्या होते हैं, तो है ना। अब कॉम्पोजिट नंबर समझो पहले, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, इस पे आते हैं, मैं बाद में बताता हूँ क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है ना, अब इसमें से सिंपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या है। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो वो हमेशा यूनिक आएगा, अगर उसका ऑर्डर इग्नोर करोगे तो। ऑर्डर इग्नोर करने का मतलब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हो। मान लो तुम लोगों ने 54 का निकाला, तो कैसे निकालोगे, 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि 54 का किसी और बच्चे को बोल दूं और वो 3 से स्टार्ट कर दे, फिर क्या हुआ, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पे 3 6 ज़ा 18, फिर यहाँ पे 2 कर दे, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। देखो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तुम लोग बोलोगे अलग अलग है। मैंने क्या बोला, कॉम्पोजिट नंबर होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यूनिक आएगा, कब कब तुम लोग ऑर्डर इग्नोर करोगे। सबका सेम आने वाला है, कहने का मतलब आंसर। ठीक है ना, तो इसको अगर ऑर्डर इग्नोर करोगे तो यही नहीं है चीज़, ये दोनों इक्वली नहीं है चीज़, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे समझो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। हिंदी में समझाता हूँ ना, इंग्लिश में कोई है नहीं,
क्योंकि ठीक है फ्री में तुम लोग देख रहे हो, क्योंकि तुम लोगों के पास उतना अमाउंट नहीं है किसी को पे करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर का मतलब है एक से बड़ा नंबर होगा, एक से बड़ा नंबर जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि है ना, ये बताता हूं तुम लोगों को। कॉम्पोजिट नंबर वो सारे नंबर जो एक से बड़े हैं, ठीक है, एक से बड़े हैं पर वो प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, अब देखो समझो, यहां पे देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर इजी बताता हूं तुम लोगों को। एक वो नंबर, या ऐसा भी बोल सकते हो एक से बड़ा ही होता है प्राइम नंबर, ठीक है, ये भी याद रखना। एक से बड़ा नंबर कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं होता, दिमाग में पहले ही बिठा लेना। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। एक से बड़ा नंबर जो अपने और एक के टेबल पे जाता है, अपने और एक के टेबल पर जाए, वो कौन से नंबर? प्राइम नंबर होते हैं वैसे नंबर। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो समझो, एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ले लो 2 सिर्फ अपने टेबल पे जाता है और 1 के टेबल पे जाता है। 3 सिर्फ अपने टेबल पे और 1 के टेबल पे। 5 1 के टेबल पे और अपने टेबल पे। 7 1 के टेबल पे, अपने टेबल पे। और अब तुम लोगों को लगेगा 3 5 7 9 भी लिख देते हैं सर, लेकिन बात समझो, 9 1 पे भी जाता है, अपने टेबल पे भी जाता है, लेकिन 3 पे भी तो जाता है। 3 3 is 9, तो इसलिए 9 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। ये ऐसे भी समझ लो, है ना, ऐसे भी समझ लो। अब देखो तुम लोगों के दिमाग में आएगा सर 11 बिल्कुल है, क्यों? 11 किसी और के टेबल पे नहीं जाता। 13 बिल्कुल है। अब तुम लोग इसी चक्कर में 15 भी नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि ये 1 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है, 5 पे भी जाता है, 15 पे भी जाता है। देखो इतने सारे नंबर्स पे जाता है, तो नहीं, इसके फैक्टर सिर्फ एक और खुद का अपना टेबल होना चाहिए, अदरवाइज ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई? कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर, यही कहानी चल रही है यहाँ पे, और कोई भी बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है ना। अब आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिक होना चाहिए। अब देखो वर्ड आता है फैक्टराइजेशन। वर्ड क्या होता है? फैक्टराइजेशन। अब तुम लोग किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन करो, जैसे मैंने 54 की फैक्टराइजेशन करी। फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास क्या आया? 2 × 3 × 3 × 3, ये आया। अब इसी फैक्टराइजेशन को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलूँगा? क्योंकि जो इसके फैक्टर आए हैं, तुम लोग ध्यान से चेक करो, वो प्राइम नंबर हैं। अगर उस किसी भी नंबर के अगर फैक्टर तुम लोगों के प्राइम नंबर आ जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाता है। बात समझ में आया? तो ये सारी कहानी चल रही है यहाँ पे। बात समझ में आया? ये तो भी करवाया नहीं, इसका तो भी कहानी छेड़ी नहीं हमने, इसकी कहानी छेड़ी नहीं। अभी मैंने सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन बताया है। मैं ये भी बताता हूँ, उससे पहले तुम लोग, ये सारा मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, उससे पहले तुम लोग ये नोट कर लो, और नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करना, मैं तुम लोगों को अकेले को फिर बता दूंगा चाहे, ठीक है ना। नोट कर लो ये सारी चीज़ें अपनी। देखो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कुछ इरेज नहीं किया, सिर्फ वो पुरानी किताब वाला इरेज करना था, वो कर दिया, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब सबको समझ में आ गया कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, मैंने लिख के बता दिए। फैक्टराइजेशन समझ में आ गया क्या होती है, लिख के बता दी। अच्छा अब तुम लोगों का डाउट ये होगा कि कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, एक से बड़ा जो प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या चीज़ है ना। तो देखो तुम लोग ना नंबर लिख लो, एक नंबर लिख लो, कोई 1 से 10 तक लिख लो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। 1 से बड़ा होना चाहिए, कहने का मतलब 1 तो आएगा ही नहीं, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2 से। डन। अब देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, देखो P लिखता जाता हूँ उसके नीचे, देखो प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, 5 भी, ये 7 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। और भी कोई प्राइम नंबर है इसमें से? नहीं जी। बात समझ में? तो अब फिर कॉम्पोजिट कौन से हुए? ये वाला कॉम्पोजिट जो बच गए, ये कॉम्पोजिट, ये कॉम्पोजिट, 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 कॉम्पोजिट। देखो जितने भी तुम लोग 100 तक नंबर लिखो,
100 तक नंबर लिख लो। और जो प्राइम नंबर है ना वो कॉम्पोजिट नहीं है, 1 से बड़ा जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर है। बात समझ में आया? देखो 2 से लेके 10 तक नंबर लिखे मैंने, तो मैंने क्या बोला, 2 प्राइम नंबर है तो ये कॉम्पोजिट नहीं है, 3 प्राइम नंबर है तो कॉम्पोजिट नहीं है, 5 प्राइम नंबर है कॉम्पोजिट नहीं है, 7 प्राइम नंबर है कॉम्पोजिट नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो वो कौन सा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। बात समझ में आया? तो ऐसे कहानी चलेगी कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर की। इसके लिए तुम लोगों को प्राइम नंबर की नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या मैंने बता दी है अभी। बात समझ में आया? अच्छा अब चलते हैं इसके ऊपर, ये क्या बताना चाह रहा है फिर सर, कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर का अगर तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो वो यूनिक आएगा अगर ऑर्डर तुम लोग क्या करोगे, इग्नोर करोगे। तो ये थ्योरम पता क्या बोल रही है, ये थ्योरम बोल रही है कि जैसे अगर तुम लोगों ने 54 का ये करा प्राइम फैक्टराइजेशन करा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, किसी ने करा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, किसी ने निकाला 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, किसी ने निकाला 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो किसी ने कोई और भी ऑर्डर निकाला हो सकता है। लेकिन ये थ्योरम क्या बोल रही है, ये थ्योरम ना एक वर्ड लेके आती है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, जो भी तुम लोग कॉम्पोजिट नंबर है अगर तुम लोग उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और जो फैक्टर को तुम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगा दोगे तो उसका आंसर यूनिक आएगा, सबका सेम ही आने वाला है। देखो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ये लगा हुआ है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना कैसे करोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लगा असेंडिंग ऑर्डर में, इसको लगाना ज़रा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये लो, ये सभी सेम नहीं हो गए बात। तो यही ये थ्योरम इनडायरेक्टली बताना चाह रही थी, ठीक है, कि अगर तुम लोग किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो वो सबका सेम आएगा अगर ऑर्डर इग्नोर किया जाए, और उन्हें ऑर्डर दे दिया कि असेंडिंग में लगा के बता दो, बस ये है इस पूरी की पूरी थ्योरम की कहानी, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के हिसाब से यही इंट्रोडक्शन है उसका, ठीक है। इतना इंट्रोडक्शन तुम लोग अपनी कॉपी पे नोट करो, उसके बाद अभी एग्जांपल्स करते हैं कि एग्जांपल में क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले नोट कर लो। चलो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो हमने अभी सीखा उसके बेसिस पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो हो सकता है कि जो हमने अभी पढ़ा वो इस पे ना लग रहा हो, कोई नया रूल लगाना हो इसके अंदर, ठीक है। इसमें सही में एक नया रूल है, एक नया टॉपिक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूँ कि कैसे लगेगा वो रूल, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो क्या है, कंसिडर द नंबर 4 की पावर n। देखो कोई नंबर दिया है उन्होंने 4 की पावर n, और इसमें n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का कहने का मतलब 1 2 3 4 अप टू 100 जितना मर्जी चलता रहेगा, है ना। तो चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4 की पावर जो n है वो एंड 0 पे होगा कभी, वो ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो तुम लोग ऐसे करो, 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, तो ऐसे 4 की पावर 4, फिर आगे चलो 216 आएगा, तो ऐसे चलते जाओ आगे, है ना। ये सीखा 9th में, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने बोला कि 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब तुम लोग को पहले ये पता होना चाहिए कि एंड में डिजिट 0 आता कब है। देखो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, इन एनी नंबर, ठीक है, डिजिट एंड्स 0, किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का अगर एंड 0 से होना हो ना, किसी भी नंबर का अगर एंड 0 से होना हो तो उसके अंदर 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। क्या बोला मैंने, एक बार 2 और एक बार 5 होना ही चाहिए, तभी वो 0 से एंड होगा, अदरवाइज वो 0 से कभी नंबर एंड हो ही नहीं सकता। देख लो 10 ले लो, आएगा इसके अंदर, यहाँ पे ले लो 210 ले लो, देख लेना आएगा, ये ले लो 280 ले लो, देख लेना एक बार 2 और 5 आएगा ही आएगा, अगर नहीं आएगा ना तो पीछे 0 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ में, सबसे पहले इतनी बात समझो,
ठीक है, अब मैं तुम लोगों को और आगे लेके चलता हूं, तो ये बताता हूं कि अगर 10 डिजिट एंड्स विद 10, ये लिखता हूं ना, डिजिट एंड्स विद 10, अगर एक जीरो आए तो, अगर एक जीरो आए तो, ये बात याद रखना, तो आपका 2 और 5 का एक ही पेयर होगा उसके अंदर। इस बात समझ में आया? अगर तुम लोगों का कोई डिजिट है, जैसे 10 है, तो 2 और 5 का एक ही पेयर होगा। सिमिलरली डिजिट एंड्स विद 2 zeros, अगर 2 जीरो आ गए तो तुम लोगों का नंबर पेयर कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 5, या सॉरी ऐसा भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 2 बार दुक्के होंगे, 2 बार पंजे होंगे, तो ही तुम लोगों का जो आंसर आएगा वो 00 लास्ट में किसी डिजिट के लगेगा। अब तुम लोग समझदार होगे, है ना? अगर मैं पूछूं 5 जीरो आने चाहिए पीछे फिर, तो तुम लोग बोलोगे 2 की पावर 5 होना चाहिए सर, और 5 की पावर 5 होना चाहिए। ये समझदारी है। तो यही कहानी अब यह, अगर ऐसे करते रहे तो फिर कहानी खत्म है हमारी, तो हम तो यही करते रह जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्मार्ट बनेंगे। 4 की पावर उन्होंने n बोला, हम 4 के फैक्टर ढूंढेंगे, तो हम वो बोलेगा 2 इंटू 2 की पावर 4, यही है ना, यही तो बना 2 2 4। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और n, और इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2n। अब देखो आप यहाँ पे बात समझो कि यहाँ पे 2 के फैक्टर ही बनते रहेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी 2 बनता रहेगा हर बार, या कुछ 4 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना, लेकिन कभी भी 5 नहीं आएगा इसके अंदर, कभी भी 5 नहीं आएगा इसके अंदर। तो कहने का मतलब आपके पास वी डू नॉट हैव अ फैक्टर 5, हमारे पास 5 फैक्टर ही नहीं है। सो दिस 4 की पावर n इज नेवर एंड्स विद 0, ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास फैक्टर के नाम पे 5 है ही नहीं। बात समझ में आई? तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे है, आप डिजिट चेंज कर सकते हैं कभी भी। यहाँ पे 6n भी गिवन हो सकता है, 8n गिवन हो सकता है, कभी भी कुछ भी गिवन हो सकता है। उस हिसाब से तुम लोगों को फैक्टर ढूंढते चलना है। अगर उसके अंदर जैसे यहाँ पे मान लो 10 की पावर n आ गया, तो पक्का एंड होगा इसका। देखो 2 और 5 का है, 8 आ गया तो नहीं होगा। देखो 2 इंटू 4 है, 2 जितनी मर्जी बार बनते रहें, लेकिन 5 ही नहीं बन रहा, पेयर ही नहीं बन रहा, तो 0 बनेगा ही नहीं पीछे। ये समझाया अभी, ये है इसका रूल, ये नोट कर लेना पक्का कॉपी के ऊपर। इस ये वाले हर जो भी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, वो इस रूल से सॉल्व हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई? और हाँ, किसी को लगा हो कि पिछले जो हमने अभी करा वो यूनिक का मतलब क्या है, तो यूनिक का मतलब उसमें सेम है। ठीक है, यूनिक का मतलब उसका सेम है। ठीक है ना? तो ये नोट कर लो, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। चलिए अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, तुम लोगों ने जब 7वीं 8वीं में थे ना तब से करते आ रहे हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसको फैक्टराइजेशन ही बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है ना? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। अच्छा देखो कैसे निकालते हैं, पहले एचसीएफ के लिए निकालते हैं, एलसीएम साथ के साथ निकल जाएगा। जिसको टेबल नहीं आते उसके लिए फांसी का फंदा है ना? तो टेबल आना बहुत ज़रूरी है। 6, अब 2 के टेबल पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6 कैंसिल। देखो ऐसे चलते हैं, 2 3 ज़ा 6। अब देखो 3 1 ज़ा 3, देखो 3 1 ज़ा 3, नीचे से ऊपर ऐसे चलती कहानी, ये ऐसे। ठीक है ना? अब देखो 20 का देखना, 20 का देखो, 2 10 ज़ा 20, देखो 2 10 ज़ा 20। अब देखो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। देखो पैटर्न यही है, यही पैटर्न चलेगा, है ना? तो समझा करो, थोड़ी सी बात है ना। तो अब देखो एचसीएफ निकालना है तुम लोगों को, तब तुम लोगों को क्या करना है, 6 का ना, 6 के फैक्टर उतार लो, कितने, 2 इंटू 3, और 20 के भी फैक्टर उतार लो, कितने, 2 इंटू 2 इंटू 5। उतार लिए फैक्टर। अब देखो
HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? जो कॉमन भी हो और सबसे बड़ा भी हो। अब तुम लोग बोलोगे 3, तो 3 यहाँ कहाँ है फिर? नहीं है ना। तो यहाँ देखो दोनों कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है और बड़ा भी सबसे 2 ही है। देखो ऊपर वाले में 6 में देखो 2 सबसे बड़ा है और तुम लोग बोलो नीचे 5 है, तो ऊपर 5 कहाँ है? कॉमन भी नहीं है। कॉमन भी देखना है और बड़ा भी देखना है, तो 2 है सिर्फ। तो HCF तुम लोगों का सिंपल सिंपल 2 आ गया, सिंपल सिंपल 2 आ गया, ठीक है। और LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। चलो अब देखो मैंने क्या बोल रहा था, हाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, फैक्टर नहीं होता, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। छोटी सी गलती हो गई थी ना। अच्छा देखो तुम लोगों को HCF में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम लोग कॉमन लेके चलो, फैक्टर हाईएस्ट भूल जाओ। दोनों में जो कॉमन है ना उसको पेयर बना के एक ही बार लिखना है। बात समझ में आया? जैसे मान लो कि तुम लोगों को कोई और नंबर देता हूँ, ऐसे यहाँ पे लिखा 2 × 5 × 5 और नीचे भी आ रहा है 2 × 3 × 5। अब तुम लोगों को हाईएस्ट से चक्कर नहीं है, तुम लोग हाईएस्ट का नहीं अकेला ये 5 ही बना के आ जाओ, 2 बनाओ ही ना। हाईएस्ट कॉमन तुम लोग कॉमन कॉमन पकड़ के रखो। कॉमन 2 2 नीचे है, 5 5 है, 5 3 नहीं पेयर बन रहा तो नहीं बनाएंगे। अब इसका एक बार लिखेंगे, इसको भी एक बार लिखेंगे, इसको भी एक बार लिखेंगे, बीच में साइन लगाएंगे मल्टीपल का, HCF आएगा 10। ऐसे सॉल्व करेंगे HCF। बात समझ में आई? अब देखो LCM क्या करेंगे फिर सर? LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये जो निकला है ना 2 का पेयर, उसको एक ही बार लिखना है, 2 लिख दिया, ये पूरी कहानी खत्म हो गई है। जो गोला बनाया ना आपने, इसकी पूरी कहानी खत्म। अब देखो इंटू 3 × 2 × 5, जो बचा फिर लिखो, जो भी बच गया वो लिख दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। तो कितना आ गया LCM? 60। सॉल्व। यही थी बात बस। बात समझ में? HCF और LCM आसान कहानी है लेकिन समझ के करना है, ठीक है। कई बार बच्चे गलत करते हैं, पता क्या करते हैं? इसको भी 2 × 2 ही लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं, 4 × 3 × 2 × 5। ये गलत है। जो गोला बना दिया उसका एक ही बार उतरेगा LCM में भी, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। वही बात करिए, HCF और LCM फाइंड करो ना। तो 96 का करो जरा प्राइम फैक्टर, पहले फैक्टराइजेशन करो जरा, इसकी कितनी आएगी? 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। हो गया 404 का। 4 से 2 से चलते हैं पहले, 202, फिर 2 से चलते हैं 101, और 101 एक प्राइम नंबर है, तो 101 × 1 लिख दिया। अब 96 के फैक्टर लिख लो जरा साइड में, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और 404 के कितने? 2 × 2 × 101। कैसे बताया? बना दिया गोला, एक पेयर 2, ये HCF निकाल रहे हैं 2, ये एक और पेयर उतारा, कितना? 2, और कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो HCF कितना आ गया? 4। बात खत्म। LCM एक और तरीका भी LCM निकालने का, कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऐसे करते हैं ना, देखो ये 2 एक बार ही है, ये तो इसको तो एक बार ही लिखना है, इसको भी एक बार लिखना है, इसका भी एक बार और इसका भी एक बार उतार लिया। कितनी बार बचा? 1 2 3 बार बच गया। 1 2 3 × 3 × 101 कर दो ज़रा। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 3 ज़ा 96 × 101, 9696। तो ये तुम लोगों का LCM आ गया। ऐसे सॉल्व करना है
आसान सी कहानी है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। 10वीं ने बहुत ही आसान सिलेबस कर दिया है अब, ठीक है। तो पूरे नंबर आने चाहिए अब, ठीक है। तो ये नोट कर लो, एग्जाम्पल नंबर 3, इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। चलो लास्ट एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का, लेकिन मैं भी उसका वेट कर रहा था कि नई किताब आई है तो जो फंडामेंटल हमने पढ़ा पहले अर्थमेटिक वाला, उसका कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन आया नहीं। एक्सरसाइज के अंदर है लास्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है वो कई बार। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, सेम वही कहानी है। पहले 6 का निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना आएगा 2 3 6 और 3 1 3। पहले खुद ट्राई करा करो, है ना, फिर देखना आंसर लास्ट में सही आया कि नहीं तुम लोगों का। कितना आया यहाँ पे 2 3 6 36, यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 3 1 हो गया। 120 का करो ज़रा, 260, उसके बाद 30, उसके बाद 15, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तुम लोग किसी भी रूल के हिसाब से देखो, यही चिड़िया बनेगी, ये चिड़िया बनेगी, देखना हर बार। 2 3 6, 2 36 2 ऐसे 2 × 36 72, 2 × 18 36, 2 9 18, यही चिड़िया बनेगी हर बार। अगर ये चिड़िया बनानी आ गई तो तुम लोग एचसीएफ एलसीएम आराम से करोगे, ठीक है। और अब देखो 6 का फैक्टर लिख लो ज़रा, कितने आएंगे 2 × 3, 72 के कितने आए हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और 120 के कितने आए हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5। चलो कॉमन निकालो, ये देखो तीनों में होना चाहिए अब कॉमन, 3 2 और ये देखो ये 3, बस। कोई और कॉमन है? नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 में अगला कोई फैक्टर ही नहीं है। तो तुम लोगों का एलसीएम एचसीएफ भी कितना आ गया 6 ही आ गया। इसका भी एक बार लिखेंगे, इसको भी एक बार लिखेंगे, तो कितना आ गया 6 आ गया। एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने के लिए पहले जो डब्बे बनाए होते हैं ना, इनका नंबर लिख लिया एक बार, 2 × 3, बात खत्म। बाकी अब अलग अलग लिखते रहेंगे हम। कितनी बार है 2 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 इंटू 3 भी बचा गया, बचा है, और एक बार 5, 3 × 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 32 इंटू में 9 18, 28 इंटू 5 40, 44, 5 2 10 और 14, तो कितना है 1440। ये आपका क्या है एलसीएम है। तो देखो ऐसी आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, फास्ट अच्छे तेज़ी से करके निकल जाओ। और यही है आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, और एग्जांपल्स यहीं पे ख़त्म हैं। नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में जो हमारा वीडियो आएगा वो होगा क्वेश्चंस पे। अब या तो क्वेश्चन में एक एक करके करवाऊंगा, या तो दो करके, एक वीडियो में 2 क्वेश्चन, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाता है, तुम लोग भी बोर फील करना स्टार्ट कर देते हैं ना। तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं, पढ़ा करो, ठीक है ना। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।